नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या? टाइम एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस चैप्टर में तीन चीजों के बारे में जिक्र किया जाएगा। एक समय के बारे में जिक्र किया जाएगा, एक दूरी के बारे में जिक्र किया जाता है, एक चाल के बारे में जिक्र किया जाता है। एक समय के बारे में जिक्र किया जाता है, एक दूरी के बारे में जिक्र किया जाता है, एक चाल के बारे में जिक्र किया जाता है। दोस्तों इन तीनों में सबसे जो रोल महत्वपूर्ण है वो चाल का है, स्पीड जिसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल चाल का है। तो सवाल उठता है कि चाल आखिर किसे कहते हैं, चाल आखिर किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि भैया देखिए, एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रत्येक घंटे या प्रत्येक मिनट या प्रत्येक सेकंड में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि जो ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ये अक्सर ऐसे सुना होगा कहते हुए। ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। सुना होगा, कहोगे हाँ हमने सुना है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर आपने सुना है तो इसका मतलब क्या है? जो ये ट्रेन जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है हर घंटे में 72 किलोमीटर चल रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हर घंटे में जो ट्रेन है 72 किलोमीटर चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है चाल ट्रेन की, अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में बताना हो, क्या मीटर प्रति सेकंड में बताना हो, तो दोस्तों मैं 5/18 से अगर गुणा कर लेता हूं तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? 5/18 से गुणा कर दिया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा को घंटे में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20, मतलब आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो अभी तक स्पीड आप कह रहे थे 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की, उसे अगर मैं दूसरे भाषा में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा भैया 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है गाड़ी। जो आप कह रहे थे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी ट्रेन चल रही है, उसे अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? कहोगे 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है। तो दोस्तों आपने क्या किया है? किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। क्या? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेन जो है हर घंटे में 36 किलोमीटर चल रही है। ठीक है। अगर दोस्तों हर घंटे में ट्रेन जो है 36 किलोमीटर चल रही है, तो मैं अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछना चाहूं तो कहोगे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 दूनी 36, 2 पंचे 10। मतलब अभी तक जो हम स्पीड कह रहे थे कि भैया ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मैं उसे मीटर प्रति सेकंड में कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? कहूंगा भैया 10 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेन की जो स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है मैंने उसे मीटर प्रति सेकंड के फॉर्म में लिखा, तो क्या निकल के आया? कहोगे 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो ट्रेन की स्पीड है कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा दोस्तों, जैसे आप यहां पर कह रहे थे कि एक घंटे में 72 किलोमीटर चल रही है, उसी प्रकार आप यहां पर क्या कह सकते हैं? कहोगे उसी प्रकार हम यहां पर कह सकते हैं कि एक सेकंड में जो ट्रेन है 20 मीटर चल रही है, उसी प्रकार यहां पर एक सेकंड में जो ट्रेन है 10 मीटर चल रही है। क्या? 10 मीटर चल रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कहूं कि ट्रेन की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो ट्रेन है हर सेकंड में 20 मीटर चल रही है, हर सेकंड में
20 मीटर चल रही है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए, ये तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया है, कहोगे हाँ। अगर मुझे इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो दोस्तों मुझे 18/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ गया 72 मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी तक दोस्तों जिस स्पीड को आप कह रहे थे कि भैया 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है, अभी तक दोस्तों आप कह रहे थे कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कार चल रही है। अगर मैं इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो दोस्तों आपने नोटिस क्या किया कि जो मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया था, अगर मैं उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाती है। क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कह देता हूं कि ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है हर सेकंड में 10 मीटर चल रही है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों हर सेकंड में ट्रेन 10 मीटर चल रही है तो आप घंटे में बताइए कि हर घंटे में कितना चल रही है। कहोगे देखिए ये जो स्पीड दिया था मीटर प्रति सेकंड में दिया था, अगर मैं इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने जो स्पीड दिया था मीटर प्रति सेकंड में उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये चीज कन्वर्ट हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। 5 से मैं 10 को डिवाइड करूंगा 2 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 18 में करूंगा तो आ गया 36। मतलब अभी तक जो हम कह रहे थे कि कार की स्पीड या ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, अगर मैं उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड कार की या ट्रेन की। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो चाल और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको जो चाल होता है उसका मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 घंटे का समय लगता है। कह रहा है एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? कह रहा है एक ट्रेन है वो 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय कर लेती है, तो बताइए उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? यही तो कहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने घंटे में? 25 घंटे में तय करती है। हमसे पूछा गया कि बताइए चाल क्या होगी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए चाल होती क्या है? कहोगे चाल प्रत्येक सेकंड या प्रत्येक घंटे या प्रत्येक मिनट में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो ट्रेन है 900 किलोमीटर की दूरी तय की है, ये कितने समय में तय की है? कहोगे 25 घंटे में तय की है। अगर दोस्तों 25 घंटे में तय की है 900 किलोमीटर की दूरी, तो प्रत्येक घंटे में मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो इतनी दूरी तय की होगी। मतलब जो उसकी स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? कहोगे इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने इसे सोल्व कर लिया तो 25 चौके 100 9 चौक 36, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है दोस्तों कितनी है? कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए हमसे तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया था। कहोगे हाँ, हमसे जो चाल है हमसे पूछा गया था मीटर प्रति सेकंड में। मैंने कहा ठीक है। ये दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में आया है स्पीड। कहोगे हाँ, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में आया है और मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए? कहोगे 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो स्पीड निकल के आई है अभी किलोमीटर प्रति घंटा में वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो स्पीड आई थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा
18 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ गया 10। मतलब जो ट्रेन की स्पीड है दोस्तों वो कितनी है कहोगे 10 मीटर प्रति सेकंड है। क्या 10 मीटर प्रति सेकंड है। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कह रहा है एक बस है वो 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है। कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति की गणना कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस है वो 720 किलोमीटर की यात्रा 20 घंटे में तय किया है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए हमसे औसत चाल पूछा है कहोगे हाँ। तो चाल आखिर होती क्या है कहोगे, एक घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में तय की दूरी को ही चाल कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो 720 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है कितने घंटे में तय की जा रही है कहोगे 20 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जा रही है कहोगे भैया 720/20 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है। मतलब जो बस है उसकी स्पीड कितनी है कहोगे, उसकी स्पीड देखा जाए तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो बस है उसकी स्पीड कितनी है कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो स्पीड निकल कर आई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हमसे तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा ही ना है कहोगे हाँ। हमसे तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है कहोगे हाँ। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कहोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया है अगर उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 दूनी 36 2 पंचे 10। मतलब जो बस है उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों कहोगे 10 मीटर प्रति सेकंड है। क्या 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दोस्तों स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया होता तब स्पीड कितनी होती कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है। कह रहा है कोई प्लेन है वो 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है। कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी, मतलब चाल क्या होगी कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेन है 1800 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय करता है। तो दोस्तों आप ये बताइए चाल होती क्या है कहोगे, चाल तो 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगर 1800 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है तो 1 घंटे में कितना तय कर रहा होगा कहोगे 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा होगा। ठीक है। मैंने डिवाइड किया 20 18 दूनी 36। मतलब जो प्लेन है उसकी स्पीड कितनी रही होगी दोस्तों कहोगे 360 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्या 360 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों हमसे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं पूछा गया, हमसे तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है कहोगे हाँ। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है तो मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना चाहिए कहोगे 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आई है ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से। 18 दूनी 36 20 पंचे 100। मतलब जो प्लेन है उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों तो भैया 100 मीटर प्रति सेकंड में है। क्या 100 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे के फॉर्म में पूछूं तो कितनी स्पीड है कहोगे 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं मीटर प्रति सेकंड के फॉर्म में पूछूं तब कितनी है कहोगे 100 मीटर प्रति सेकंड है प्लेन की चाल। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार 20 सेकंड में कह रहा है एक कार 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी औसत गति की गणना करो। कह रहा है बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों आप ही बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है वो 200 मीटर की दूरी
200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है चाल, कहोगे हाँ हमसे पूछा गया है चाल बताइए क्या होगी। तो चाल होती क्या है? तो एक सेकंड में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 200 मीटर की दूरी उसने 20 सेकंड में तय की है, कहोगे हाँ। तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? तो एक सेकंड में देखा जाए तो इतनी दूरी तय की होगी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मतलब उसकी स्पीड जो थी 10 मीटर प्रति सेकंड थी, कहोगे हाँ। जो कार है उसकी स्पीड वास्तव में 10 मीटर प्रति सेकंड थी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हमसे तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में पूछा नहीं गया है, कहोगे हाँ। हमसे तो पूछा गया है बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कहोगे 18/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो स्पीड में, अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो स्पीड दी थी मीटर प्रति सेकंड में वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 अट्ठारह में कितना होता है, कहोगे 36। मतलब जो कार है दोस्तों उसकी स्पीड कितनी है, कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है दोस्तों, कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां तक कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है तो बताइए वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। क्या 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति है और वो जो व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। तो ये क्या है, कहोगे व्यक्ति की चाल है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए व्यक्ति की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है हर घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। जो व्यक्ति है हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी। ये जो चाल दिया था दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 7 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए हर घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 7 घंटे में वास्तव में 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्या 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। क्या एक गोली दागी गई? कह रहा है यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है। ठीक है। कह रहा है राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है, मीटर में बताना है कितनी दूरी पर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक राइफल से एक गोली दागी गई। कह रहा है एक राइफल से एक गोली दागी गई। ठीक है। और जो गोली है वो 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है लक्ष्य को हिट करने के लिए। ठीक है दोस्तों 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो आप मुझे मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बताइए किस स्पीड से जा रही है। क्योंकि देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है स्पीड। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दिया है गोली की तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 18 से इसे डिवाइड करता हूं तो आएगा 140 और 140 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से तो आएगा 700 मीटर आएगा। ठीक है। 700 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा स्पीड। क्या 700 मीटर प्रति सेकंड आएगा। मतलब जो गोली है दोस्तों जो गोली है वो किस स्पीड से चल रही है, कहोगे 700 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही है। क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया 2520 किलोमीटर की जो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही थी, अगर मैं उसे मीटर प्रति सेकंड में कहूं तो वो कितनी स्पीड चल रही है, कहोगे 700 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गोली चल रही है। ठीक है। 700 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गोली चल रही है। ठीक है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो राइफल से गोली निकली है 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब 700 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दागी गई है। ठीक है, कह रहा है 0.2 सेकंड बाद 0.2 सेकंड बाद ये लक्ष्य को हिट कर देती है। कह रहा है 0.2 सेकंड के बाद ये लक्ष्य को हिट कर देती है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर गोली हर सेकंड में 700 मीटर की दूरी तय कर रहा है, हर सेकंड में गोली 700 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 0.2 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? क्योंकि देखिए गोली जो है एक सेकंड में तो 700 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 0.2 सेकंड में इतनी दूरी तय किया होगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 140 मीटर। मतलब जो गोली है दोस्तों 0.2 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय किया होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो गोली है, गोली जो है 0.2 सेकंड में 0.2 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय की है, 140 मीटर की दूरी तय की है, तो मैं कह सकता हूं जो लक्ष्य है दोस्तों, लक्ष्य है वो कितनी दूरी पर है राइफल से? कहोगे 140 मीटर की दूरी पर है। क्या 140 मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कार की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार है, उसकी स्पीड क्या है? कहोगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों उसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो कार है हर घंटे में 65 किलोमीटर चल रहा है। जो कार है हर घंटे में 65 किलोमीटर चल रहा है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर हर कार जो है हर घंटे में 65 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 15 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? कहोगे इतना दूरी तय करेगा। सीधे यहीं पर 15 से मल्टीप्लाई कर लेते, लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कहोगे हाँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 15 पचे 75 के 5, 7 कैरी, 15 छक 90। कहोगे हाँ, 9 7 97। मतलब वो जो कार है दोस्तों वो 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे 15 घंटे में 975 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्या 975 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इनमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूले का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक पुल पर खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में, क्या रहा है 5 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? क्या ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंभे को या पेड़ को पार करता है तो पार करने में वो वास्तव में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंभे को या पेड़ को पार करता है तो वो पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। क्या अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? कहोगे उसकी स्पीड जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है? मीटर प्रति सेकंड में जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? क्योंकि देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है स्पीड, अगर हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा स्पीड। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? कहोगे 18 पचे 90, 25 5 पचे 25। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों उसकी स्पीड कितनी है? कहोगे 25 मीटर प्रति सेकंड है। क्या 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों आप ये बताइए जो ट्रेन है
वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर दे रही थी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय की होगी 5 सेकंड में? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर उसने 5 सेकंड में दूरी तय की होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो ट्रेन की स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रही है तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही होगी? 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही होगी? कहोगे 5 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही होगी। मतलब जो ट्रेन है उसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? कहोगे 125 मीटर है। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है? कहोगे 125 मीटर है। क्या 125 मीटर है? क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो ट्रेन है अगर किसी खंभे या व्यक्ति या पेड़ को पार कर रही है तो वो पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और वास्तव में उसने कितनी दूरी तय की है? कहोगे 125 मीटर दूरी तय की है 5 सेकंड में। और जब 125 मीटर की दूरी तय की है तो मैं कह सकता हूं कि ट्रेन की लंबाई 125 मीटर रही होगी। क्या 125 मीटर रही होगी? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी पेड़ को 6 सेकंड में पार कर देता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? क्या ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अगर दोस्तों उसकी स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है हर सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हर सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और उसने किसी पेड़ को 6 सेकंड में पार कर दिया। तो दोस्तों अगर ट्रेन किसी पेड़ को पार कर रहा है तो वो कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए वो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? अगर 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? तो देखिए अगर 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 6 सेकंड में वास्तव में ट्रेन ने 180 मीटर की दूरी तय किया होगा। अगर दोस्तों ट्रेन ने 6 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय किया होगा तो मैं कह सकता हूं ट्रेन की जो लंबाई रही होगी वो कितनी रही होगी? कहोगे 180 मीटर रही होगी। क्योंकि ये बात हमें भी पता है कि अगर कोई ट्रेन किसी पेड़ को या किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करता है तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। और यहां पर आया वो 180 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो मैं कह सकता हूं ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी? कहोगे 180 मीटर रही होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर देती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में स्पीड कितना दिया है ट्रेन की? कहोगे ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दिया है तो आप मुझे मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बता दीजिए उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। कहोगे देखिए ये जो स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए उसकी स्पीड 50/3 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। क्या 50/3 मीटर प्रति सेकंड रही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति
घंटे की रफ्तार से, मतलब 50/3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर देती है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है 30 सेकंड में, तो वो कितनी दूरी तय करेगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी। ठीक है। अगर दोस्तों जो ट्रेन है हर सेकंड में 50/3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो आप ये बता दीजिए 30 सेकंड में तो पार की है, तो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा? कहोगे 30 सेकंड में इतनी दूरी तय किया होगा। ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 500। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों उसने 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय किया होगा। कहोगे हाँ। अगर 30 सेकंड में ट्रेन ने 500 मीटर की दूरी तय किया है, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन की जो लंबाई रही होगी दोस्तों, कितनी रही होगी? कहोगे भैया 500 मीटर रही होगी। क्या? 500 मीटर रही होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता? कहोगे हाँ आप बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें स्पीड कितनी दी थी? कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। ठीक है। हमसे अगर दोस्तों हमें स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, कहोगे हाँ, तो हमने इसी समय इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके, कहोगे हाँ कर लिया हमने। तो ये स्पीड क्या आ गई? कहोगे मीटर प्रति सेकंड में आ गई। ठीक है। अगर ये स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आ गई तो मैं कह सकता हूं इतने सेकंड, एक सेकंड में जो ट्रेन है इतनी दूरी तय कर रहा है। एक सेकंड में ट्रेन इतनी दूरी तय कर रहा है। कहोगे हाँ। तो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे 30 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। गुणा भाग करूंगा दोस्तों आ जाएगा 500 मीटर। दोस्तों ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। सीधे आप यहीं पर 50/3 यहीं पर आता, उसके बाद सीधे 30 से मल्टीप्लाई कर देते तो सीधे ये आया था। ठीक है। कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 250 मीटर लंबी कोई ट्रेन किसी पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? क्या पुल की लंबाई क्या होगी? दोस्तों जब कोई ट्रेन किसी पुल या स्टेशन को पार करता है, तो दोस्तों जो ट्रेन दूरी तय करता है वो अपनी और पुल या स्टेशन की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। अगर कोई ट्रेन स्टेशन या पुल को पार करता है तो वो वास्तव में अपनी और स्टेशन या पुल की लंबाई के बराबर कुल दूरी तय करता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक ट्रेन है 250 मीटर लंबी, वो किसी पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 18 सेकंड में पार कर देता है। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों हर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसने 18 सेकंड में पुल को पार कर दिया। कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमें स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है ट्रेन, तो आप मुझे मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बताइए वो किस स्पीड से दौड़ रही है। कहोगे देखिए अगर मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इसमें, और 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 चौक 72, 4 पंचे 20। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों उसकी स्पीड कितनी है? कहोगे 20 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि 250 मीटर लंबी कोई ट्रेन किसी पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 18 सेकंड में पार कर देती है, 18 सेकंड में पार कर देती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए जब ट्रेन पुल को पार कर रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। क्या? अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए ट्रेन तो हर सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कहोगे हाँ। ट्रेन हर सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है और 18 सेकंड में उसने पुल को पार कर दिया। तो 18 सेकंड में दूरी कितना तय किया होगा? अगर एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है और 18 सेकंड में
पुल को पार कर दिया। कहोगे हाँ, तो 18 सेकंड में दूरी कितना तय किया होगा? कहोगे 18 सेकंड में इतना दूरी तय किया होगा। अगर दोस्तों ट्रेन ने 18 सेकंड में 360 मीटर की दूरी तय किया होगा, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन और पुल की लंबाई का योग कितना रहा होगा? कहोगे 360 मीटर रहा होगा। क्योंकि ये बात हमें पता है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो वो अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और इस प्रकार देखा जाए तो पुल और ट्रेन की लंबाई का योग कितना है? कहोगे 360 है। क्योंकि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी आई है? कहोगे 360 मीटर आई है। ठीक है। अगर दोस्तों ट्रेन और पुल की लंबाई का योग 360 है और उसमें से ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? कहोगे 110 मीटर होगी। क्या? 110 मीटर होगी। कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई ट्रेन 108 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी 240 मीटर लंबे किसी पुल को 5 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? क्या रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों आप ये बताइए, ट्रेन है और किसी पुल को पार कर रही है। कहोगे हाँ, तो कितनी दूरी तय करेगी? कहोगे अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रहा है तो अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक ट्रेन है और जो ट्रेन है 108 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 108 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 240 मीटर लंबे किसी पुल को 5 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर किसी पुल को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? कहोगे अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रेन 108 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि ट्रेन जो है एक सेकंड में 108 मीटर की दूरी तय कर रही है। ट्रेन जो है एक सेकंड में 108 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है दोस्तों, ट्रेन जो है एक सेकंड में 108 मीटर की दूरी तय कर रही है और 5 सेकंड में पुल को पार कर दिया, तो 5 सेकंड में दूरी कितना तय किया होगा? अगर एक सेकंड में 108 मीटर की दूरी तय कर रहा है और 5 सेकंड में पुल को पार कर दे रहा है, तो 5 सेकंड में कुल कितना दूरी तय किया होगा? कहोगे 5 सेकंड में इतना दूरी तय किया होगा। 5 अट्ठे 40, 540 कितना दूरी तय किया होगा दोस्तों? कहोगे 540 मीटर की दूरी तय किया होगा। मतलब ट्रेन और पुल की लंबाई का योग कितना था दोस्तों? कहोगे 540 मीटर था। क्योंकि ये बात हमें भी पता है कि अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रहा है तो अपनी और पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। हमें यहाँ पर क्या पता चला? कहोगे हमें यही पता चला कि जो ट्रेन है कुल मिलाकर 5 सेकंड में 540 मीटर की दूरी तय किया है। मतलब ट्रेन और पुल की लंबाई का योग कितना है? कहोगे 540 मीटर है। दोस्तों ट्रेन और पुल की लंबाई का योग 540 मीटर है, उसमें से 240 मीटर लंबा तो पुल है, तो 300 मीटर क्या होगा? कहोगे 300 मीटर लंबी ट्रेन होगी। 300 मीटर लंबी ट्रेन होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर देता है। क्या 23 सेकंड में पार कर देता है? कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए क्या थी? क्या ट्रेन की लंबाई बताइए क्या थी? तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? कहोगे अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था एक ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, मुझे मीटर प्रति सेकंड में बताइए किस स्पीड से वो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। कहोगे देखिए, ये जो स्पीड दिया था किलोमीटर प्रति घंटे में दिया था। कहोगे हाँ, अगर मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 चौक 72, 4 पंचे 20। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। कोई दिक्कत कभी नहीं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर देती है। तो दोस्तों आप ये बताइए, एक सेकंड में ट्रेन कितना मीटर दूरी तय कर रहा है? कहोगे 20 मीटर दूरी तय कर रहा है। अगर एक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 23 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा? कहोगे 23 सेकंड में इतनी दूरी तय किया होगा। मतलब ट्रेन और स्टेशन की लंबाई का योग कितना रहा होगा दोस्तों? कहोगे 460 मीटर रहा होगा। क्या 460 मीटर रहा होगा? क्योंकि ये बात हमें पता है कि जब ट्रेन स्टेशन को पार कर रही है तो अपनी और स्टेशन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। और हमने चेक किया कि भैया 23 सेकंड में जो ट्रेन है कुल मिलाकर 460 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब ट्रेन और स्टेशन की लंबाई का योग कितना है? कहोगे 460 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ट्रेन और स्टेशन की लंबाई का योग 460 है, उसमें से 260 मीटर तो लंबा स्टेशन है। कहोगे हाँ, तो 200 मीटर लंबी क्या होगी? कहोगे ट्रेन होगी। क्या 200 मीटर लंबी ट्रेन होगी? कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, कह रहा है 275 मीटर लंबी कोई ट्रेन है और बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर देती है। क्या 33 सेकंड में पार कर देती है? कह रहा ट्रेन की बताइए गति क्या थी? क्या ट्रेन की गति क्या थी? ठीक है, कह रहा है दोस्तों 275 मीटर लंबा कोई ट्रेन था। 275 मीटर लंबा कोई ट्रेन था और 275 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म था। ये तो क्वेश्चन कहा है? कहोगे हाँ। कह रहा है 275 मीटर लंबा कोई ट्रेन था और बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब 275 मीटर लंबी कोई प्लेटफॉर्म थी और उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन ने 33 सेकंड में पार कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे भैया अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? कहोगे 275 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? कहोगे 275 मीटर है। मैंने दोनों को जोड़ लिया। मतलब ट्रेन जो है कुल मिलाकर 550 मीटर की दूरी तय करेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। कहोगे हाँ। दोस्तों ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में हमें पता है कुल मिलाकर 550 मीटर की दूरी तय कर रहा है और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर दिया है। मतलब 550 मीटर की दूरी ट्रेन ने 33 सेकंड में पार कर दिया है। ठीक है, 550 मीटर की दूरी ट्रेन ने 33 सेकंड में पार कर दिया है। हमसे स्पीड पूछी जा रही है। कहोगे हाँ, स्पीड होती क्या है? कहोगे 1 सेकंड या 1 घंटे या 1 मिनट में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 550 मीटर की दूरी 33 सेकंड में पार कर दी जा रही है, तय कर दी जा रही है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जा रही होगी? कहोगे 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की जा रही होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों, उसकी स्पीड कितनी है? कहोगे इतने मीटर प्रति सेकंड है। क्या इतने मीटर प्रति सेकंड है? आप सोल्व कर भी बता सकते हैं, चाहे यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों उसकी स्पीड कितनी है? कहोगे इतने मीटर प्रति सेकंड है। हमसे तो किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पूछा है। कहोगे हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 11 × 5 = 55, 50 आ जाएगा ऊपर। 11 × 3 = 33। 5 से काटूंगा तो 10 आएगा और 3 से इसे काटूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 6 आएगा और 6 की मल्टीप्लाई मैं 10 से करूंगा तो क्या गया? 60 आ गया। मतलब जो
ट्रेन है दोस्तों, जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी रही होगी? कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी? कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को अपने से दुगनी, किससे? अपने से, मतलब ट्रेन से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर देती है। तो दोस्तों आप एक बात मुझे बताइए, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? कहोगे अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ट्रेन तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। कहोगे हाँ। तो आप ये बता दीजिए मीटर प्रति सेकंड में मुझे बताइए किस स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। कहोगे देखिए आप स्पीड मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहे हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहे हैं तो मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत तो भी नहीं। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ट्रेन इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है तो मैं कह सकता हूं ट्रेन जो है एक सेकंड में इतने मीटर दूरी तय कर रही है। कहोगे हाँ, ट्रेन 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है। अगर दोस्तों ट्रेन 1 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय कर रही है तो मुझे आप ये बता दीजिए 32.4 सेकंड में तो उसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया है। तो 32.4 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे देखिए 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही थी ट्रेन। कहोगे हाँ, तो 32.4 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी। मैंने कहा ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा तो यहां से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने पॉइंट से सीधे 0 कैंसिल कर दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 6 3 18, 3 से मैंने यहां पर काट दिया, 3 1 3 3 8 24। पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? कहोगे 5 8 40 की 0, 540। मतलब जो ट्रेन है दोस्तों 32.4 सेकंड में 540 मीटर की दूरी तय की होगी। कहोगे हाँ, 540 मीटर की दूरी तय की होगी। अगर दोस्तों 540 मीटर की दूरी तय की है ट्रेन ने, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कुल मिलाकर 540 मीटर रहा होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कुल मिलाकर 540 मीटर था। ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में एक बात और कहा था कि जो ट्रेन है अपनी से दुगनी लंबाई की ट्रेन को पार कर रही है। मतलब अगर ट्रेन की लंबाई 1 मीटर है तो ये दुगनी लंबाई मतलब 2 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। कहोगे हाँ। क्वेश्चन कर रहा था कि ट्रेन जो है अपनी से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। मतलब अगर ट्रेन की लंबाई 1 है तो वो 2 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग कितना रहा होगा? कहोगे 3 रहा होगा। कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। ठीक है। और हमने निकाला कितना था ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग? कहोगे 540 था। मतलब 3 बराबर कितने के है? कहोगे 540 के है। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर अगर निकालना चाहे तो 3 1 3 3 8 24, 180 के। ठीक है। हमसे पूछा था कि बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई। कहोगे हाँ, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा था। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने यूनिट थी? कहोगे 2 यूनिट। अगर 1 बराबर 180 की तो 2 बराबर कितने के? कहोगे 2 से यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 आ जाएगा। या हम दूसरी स्टेप में लिख लेते हैं 2 बराबर 360 के। मतलब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी दोस्तों वो कितने मीटर थी? कहोगे 360 मीटर की लंबी थी प्लेटफॉर्म।
ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ लेता कि बताइए ट्रेन कितने मीटर लंबी थी, कहोगे देखिए ट्रेन तो एक यूनिट लंबी है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये कहोगे 180 आई है मीटर, 180 मीटर आई है। मतलब जो ट्रेन थी 180 मीटर लंबी थी और प्लेटफॉर्म जो था 360 मीटर लंबा था। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह व्यक्ति 234 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। क्या कितने समय में तय कर लेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी कार की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो कार जो है 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। क्या 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर दोस्तों जो कार है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो कार है 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर दोस्तों कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो मुझे आप ये बता दीजिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा कि 2 घंटे लगेगा। क्या 2 घंटे लगेगा। मैंने पूछा कैसे आया, तो भैया हमने 60 को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड कर दिया, 30 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया कितना, कहो भैया 2 घंटे आ गया। जब 60 किलोमीटर को हमने 30 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड कर दिया तो आ गया 2 घंटे। मतलब वो 60 किलोमीटर की दूरी दोस्तों वो कितनी देर में तय कर देगा, कहोगे 2 घंटे में तय कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी लड़के की जो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी लड़के की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो लड़का है 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अगर लड़का 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो मुझे आप ये बताइए 90 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगा, कहोगे 9 घंटे में। कैसे आया, कहोगे हमने 90 को 10 से डिवाइड कर दिया तो निकल के आ गया 9 घंटे। क्या निकल कर आ गया 9 घंटे। तो दोस्तों आपने क्या देखा, कहोगे हमने यही देखा कि जब हम कुल दूरी को उसकी क्षमता से मतलब उसकी स्पीड से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, कहोगे समय निकल के आ रहा है। क्या समय निकल के आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। क्या दूरी बटे चाल होते हैं, क्योंकि हमने दूरी को ऊपर लिखा और चाल से डिवाइड कर दिया, मतलब क्षमता से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आ गया, कहोगे समय निकल के आ गया। क्या समय निकल कर आ गया। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति है उसकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उस व्यक्ति जो है उसकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि व्यक्ति जो है 1 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। क्या 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहोगे आगे कह रहा है कि बताइए 234 किलोमीटर की दूरी, क्या 234 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगा, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए जो व्यक्ति है 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 234 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर देगा। तो आपने क्या किया है, कहोगे हमने यही तो किया है कि दूरी को चाल से डिवाइड कर दिया तो समय निकल के आ गया। जब हमने दूरी को क्षमता से, ये चाल क्या होती है, क्षमता ही तो होती है, कहोगे हाँ। तो जब मैंने दूरी को क्षमता से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आ गया, कहोगे समय निकल के आ गया। तो कितना आया, कहोगे 9 दूनी 18, 9 छिंग 54। मतलब जो व्यक्ति है वो 234 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगा दोस्तों, कहोगे 26 घंटे में तय कर देगा। क्या 26 घंटे में तय कर देगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ट्रेन है उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है 1 घंटे में 90 किलोमीटर दौड़ रही है,
जो ट्रेन है 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ट्रेन 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है तो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कहो भैया 540 अपॉन 90 घंटे लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसे सोल्व कर लिया तो आ गया 6 घंटे। मतलब जो ट्रेन है वो 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगी दोस्तों? कहोगे 6 घंटे में तय कर देगी। क्या 6 घंटे में तय कर देगी? कोई दिक्कत आपको यहां तक? कहोगे नहीं। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ट्रेन की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है, यदि उसकी लंबाई 180 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 180 मीटर है तो वह ट्रेन स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी? तो दोस्तों आप ये बताइए, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी व्यक्ति को पार करने में। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी है? क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन है 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है और पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो बताइए अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए, ट्रेन की लंबाई तो 180 मीटर है, 180 मीटर है। मैंने कहा ठीक है। और जो ट्रेन है 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो इस प्रकार देखा जाए 180 मीटर की दूरी वो 6 सेकंड में तय कर देगी। क्या 6 सेकंड में तय कर देगी? क्या 6 सेकंड में तय कर देगी? मतलब जो व्यक्ति खड़ा है स्टेशन पे दोस्तों, उसे रेलगाड़ी द्वारा पार करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 6 सेकंड का समय लगेगा। क्या 6 सेकंड का समय लगेगा? कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अपनी लंबाई के बराबर उसे दूरी तय करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, और अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करने में कितना समय लगा है? कहोगे 6 सेकंड। तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 6 सेकंड का समय लगेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन, कह रहा है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी आदमी को कितने देर में पार कर देगी? क्या किसी आदमी को कितने देर में पार कर देगी? तो दोस्तों आप ये बताइए, जब ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो वो पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी आदमी को अगर पार करना है तो। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। कहोगे हाँ। मतलब मैं कह सकता हूं कि ट्रेन जो है ट्रेन जो है पच्चीस बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था। कहोगे हाँ। क्वेश्चन कह रहा था कि जो ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी व्यक्ति को, क्वेश्चन कह रहा था कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, वो 30 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से मतलब 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी आदमी को कितने समय में पार कर देगी। अगर दोस्तों आदमी को पार कर रहा है ट्रेन तो कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। अगर व्यक्ति को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अपनी लंबाई के बराबर अगर दूरी तय करेगा तो उसकी लंबाई तो 100 मीटर है। कहोगे हाँ। तो 100 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए, जो ट्रेन है 1 सेकंड में 25 बटे 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 100 मीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। तो मैं 3 को सीधे ऊपर पहुंचा दे रहा हूं। कहोगे हाँ। तो देखा जाए तो कितना समय लगेगा? कहोगे भैया 25 चौके 100, कुल मिलाकर 12 सेकंड का समय लगेगा। क्या 12 सेकंड का समय लगेगा? मतलब अगर व्यक्ति को पार करना है तो
ट्रेन को कितना समय लगेगा दोस्तों? कहोगे 12 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि ये बात हमें भली बात ही पता है कि अगर व्यक्ति को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर उसे दूरी तय करना पड़ेगा, और अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा है दोस्तों? ये 12 सेकंड का समय लगा है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसे कुल मिलाकर 12 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।